हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। सैटरडे का दिन है, डबल हेडर डे है। वर्ल्ड कप का लीग फेज खत्म होने को आ रहा है, बट देयर इज सो मच टू अनपैक, सो मच टू टॉक अबाउट। इस वीक में श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश में जो टाइम आउट हुआ उसके बारे में डिस्कस करना है। ऑल्दो एक मीनिंगलेस मैच था, बट वो क्या हुआ उस मैच में, लेट्स उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। मैक्सवेल ने क्या किया अफगानिस्तान, क्या होता अगर वो इनिंग्स नहीं खेली जाती। अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा बात करेंगे। इन जनरल पाकिस्तान अब चेज कर रही है कोलकाता में, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड है, क्योंकि उनको जितने भी रन इंग्लैंड बनाती है वो उनको 5 ओवर में बनाना है, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हम बात करेंगे, पहले आते हैं टाइम आउट पे। और मुझे लगता है टाइम आउट का जो डिसीजन दिया गया है, ये विद इन रूल्स है। डेफिनेटली टाइम आउट रूल्स है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हो चुका है। जब भी बैट्समैन 3 मिनट का पहले रूल हुआ करता था कि 3 मिनट तक बैट्समैन शुड बी रेडी टू फेस द नेक्स्ट बॉल, बट वर्ल्ड कप के लिए इसको 2 मिनट्स किया गया है कि 2 मिनट्स में बैट्समैन शुड बी रेडी टू फेस द बॉल। अब प्रॉब्लम क्या है, कंटेंशन क्या है इस डिसीजन में, मैं आपको समझाता हूँ कि मैक मैथ्यूज बोल रहे हैं कि मैं 1 मिनट 55 सेकेंड्स में पहुंच गया था। 1 मिनट 55, उन्होंने फुटेज, लाइव फुटेज जो था, वो रिकॉर्डेड फुटेज, उससे दिखाया कि वो 1 मिनट 55 सेकेंड्स में पहुंच चुके थे। और एक फॉल्टी इक्विपमेंट, मतलब कि हेलमेट का स्ट्रैप जो टूटा, वो एक फॉल्टी इक्विपमेंट केस है, जिसमें अंपायर को ये समझना चाहिए था कि बिना हेलमेट के खेलना। ऑल्दो वो ओवर जो है वो स्पिनर डाल रहा था, बट फिर भी वो विदाउट हेलमेट कैसे खेल सकते हैं। उनका ये पॉइंट था कि यहाँ पे पर्सनल सेफ्टी जो था वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था, रेदर देन कि आपका टाइम पे बैटिंग करना। तो मैथ्यूज अपने पॉइंट्स पे सही है, बट जो मेन कॉम्प्लिकेट किया है वो एड्रियन होल्स्टॉक जो फोर्थ अंपायर थे, उनका ये स्टेटमेंट कि मैथ्यूज 2 मिनट के बाद पहुंचे थे, मतलब कि वो 2 मिनट्स के बाद क्रीज में आए थे, विच इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। ये मैथ्यूज ने खुद प्रूव किया है इंस्टाग्राम पे अपना फुटेज डाल के। तो सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं कि एड्रियन होल्स्टॉक बोल रहे हैं कि मैथ्यूज 2 मिनट के बाद आए थे, एंड इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट, फॉल्टी इक्विपमेंट। तो पॉइंट ये है कि बांग्लादेश ने फिर अपील पहले क्यों नहीं किया। अगर वो 2 मिनट के पहले ही बाद ही आए हैं, तो पहले बांग्लादेश ने वो स्ट्रैप टूटने के पहले अपील क्यों नहीं किया, उन्होंने बाद में अपील किया। तो इसका मतलब है कि उनका जो अपील था वो ये बेसिस पे था कि मैथ्यूज का स्ट्रैप टूट गया और वो अब रिप्लेसमेंट हेलमेट के लिए 2-3 लोग आ रहे हैं, और उससे जो डिले हो रहा है उसके वजह से उन्होंने अपील किया। एनीवेज, द बॉटम लाइन इज कि मैथ्यूज 2 मिनट में बॉल खेलने के लिए रेडी नहीं थे, और उनको पहले से ही स्ट्रैप डाउन रहना चाहिए था। विराट कोहली को हम देखते हैं, वो पहले से ही हेलमेट का स्ट्रैप लगा के रखते हैं। सारे बैट्समैन जो तमाम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं वो इस ऐसे सिचुएशंस के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं, जो मैथ्यूज नहीं थे। और कहीं ना कहीं अगर 50% फॉल्ट अंपायर्स और शाकिब का है, तो 50% फॉल्ट इसमें मैथ्यूज का भी है। ऑल्दो मैथ्यूज का ये पॉइंट राइट है कि टेक्निकली इसको और इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये पर्सनल सेफ्टी और इक्विपमेंट, एक क्रिटिकल इक्विपमेंट फेलियर का इशू था, या सही में वो टाइम मतलब कि लैप्स हो गया था। तो ये चीज बात करने वाली है, और मेरा जो व्यू है कि इस पे बात यहाँ पे खत्म नहीं करना चाहिए आईसीसी को, और थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, और क्या टाइम आउट का कंडीशंस इक्विपमेंट फॉल्ट फेलियर के वजह से, क्या इस पे कोई रिलैक्सेशन हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो फिर ये डिसीजन बिल्कुल सही था। सेकेंड थिंग, लेट्स टॉक अबाउट शाकिब। अब शाकिब ने जो किया कि वो क्या सही था या गलत था, विद इन रूल्स तो था, बट क्रिकेट को हम जेंटलमैन स्पोर्ट बोलते हैं। मेरा इस पे ये ओपिनियन है कि ये जेंटलमैन स्पोर्ट भले ही है। वी हैव सीन केन विलियमसन हु इज अ थरो जेंटलमैन, कभी किसी को कुछ नहीं बोलते, वो एक जेंटलमैन स्पिरिट को रखते हैं गेम में। और न्यूजीलैंड उनकी टीम भी वैसी ही है। बट द पॉइंट इज कि मुझे लगता है ये रूल्स पे जो मोरल, एक वो है कि मोरल वेट है इन सारे रूल्स पे। मैनकैड पे भी हमने देखा है, पहले अश्विन को क्रिटिसाइज किया गया, दीप्ति शर्मा को क्रिटिसाइज किया गया। ये मोरल वेट हटाने की जरूरत है इन सारे रूल्स से, एंड कैप्टन शुड अपील। मैं शाकिब को इस बात पे सपोर्ट करूंगा कि उसने अपील किया, बट पॉइंट इज कि क्या उसने सही अपील किया।
ये चीज आईसीसी को तय करना है कि 1 मिनट 55 सेकेंड्स था, इक्विपमेंट फेलियर था, या वो चीज आईसीसी को देखना है। अगर वो 1 मिनट 55 सेकेंड्स में ही वॉज रेडी टू टेक गार्ड और इक्विपमेंट फेलियर हुआ है, तो आई थिंक ही शुड हैव बीन अलाउड, क्योंकि इक्विपमेंट फेलियर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एज ए टाइम्ड आउट ये रूल सही है, बट शाकिब को ये भी सोचना चाहिए था कि मतलब कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा और बांग्लादेशी फैंस का क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेशी फैंस आर द फर्स्ट वन टू पॉइंट आउट ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स। कोई और टीम अगर करती, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान करती, तो सबसे पहले रोने वाले फैंस जो है वो बांग्लादेश के हैं। तो अब बांग्लादेश फैंस शुड नॉट डिफेंड दिस एक्शन ऑफ शाकिब कि उसने बहुत सही किया, क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट ये होता तो आप बहुत रो, ठीक है, रो के सोशल मीडिया पे आप लोग इतना रोना गाना मचा देते ना कि दुनिया एकदम परेशान हो जाती है आप लोग से। तो विद इन द रूल सब कुछ सही है, विद इन द रूल्स आप जो भी करो उस पर कोई मोरल टर्पिट्यूड नहीं आना चाहिए कि उसने गलत किया या उसने सही किया। बट हाँ, इक्विपमेंट फेलियर का केस बनता है और पर्सनल सेफ्टी का केस बनता है मैथ्यूज का, और क्या वो क्रीज टाइम पे पहुंचे थे, ये चीजें पूरी तरह डिस्कस होनी चाहिए।